आगे हम सब देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेज फाइनली कंप्लीट हो जाता है। ये वाला स्टेज पहले के मुकाबले और भी कहीं ज्यादा मजबूती के साथ बनाया गया था। कुछ ही टाइम बाद इसी पे फैसला होने वाला था कि कौन से 11 यूनिवर्सेस इरेज हो जाएंगे, कौन सा बच जाएगा। पर इसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मुझे हाई पॉइंट दे सकते हो, प्रोडक्ट में काफी अच्छे टेक कर रहा हूँ, चेक कर सकते हो, पसंद आए तो बाय कर सकते हो। कहानी में आगे हम सब देखते हैं कि वो चारों हकाइशिन यहाँ पे आ जाते हैं जिन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया था। इन चारों के साथ इनके एंजल होते हैं, सुप्रीम का ही होते हैं, कोई भी फाइटर इन चारों के साथ नहीं आता, जिससे बात साफ हो जाती है कि ये चारों खुद ही पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिसका अंदाजा सबने लगा लिया था। ये चारों नीचे स्टेज की तरफ आ रहे थे ताकि चेक करके स्टेज की मजबूती का पता लगा सके। हेरा कहने लगता है वैसे तो ये काफी मजबूत लग रहा है, पर क्या हकाइशिन की ताकत को संभाल पाएगा। दाइशिनकन यहाँ पे आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। ये सभी दाइशिनकन को देखते हैं तो अपना सर झुका लेते हैं, दाइशिनकन को पूरा सम्मान देते हैं। इनमें से एक सुप्रीम का ही कहने लगती है कि हम तो बस ये जानना चाहते थे क्या ये स्टेज हकाइशिन की ताकत को संभाल पाएगा। दाइशिनकन बताने लगते हैं कि ये स्टेज बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर 12 हकाइशिन एक साथ भी बैटल करते तो भी संभाल लेता। हेरा खैरानी के साथ कहने लगते हैं कि आखिर इस स्टेज को कौन से मटेरियल के साथ बनाया गया है। दाइशिनकन इस बात पे बताने लगते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। हेरा किसी बात पे अपनी सुप्रीम काई से कहने लग जाते हैं कि तभी ये स्टेज इतना ज्यादा अजीब लग रहा था। सुप्रीम काई दाइशिनकन से कहने लगती है वैसे क्या हम सैनोसामा से भी मिल सकते हैं, वो अभी कहाँ पर है। दाइशिनकन बताने लगते हैं कि सैनोसामा भी यहाँ पे नहीं आ सकते, वो खाना खा रहे हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बात पे कहने लग जाते हैं कि शायद हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, दरअसल हमें सैनोसामा का शुक्र अदा करना था। दाइशिनकन इस बात पे कहने लग जाते हैं क्या मैं इसके पीछे का रीजन जान सकता हूँ। लेकिन बताने लगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सैनोसामा हमें जिताना चाहते हैं, इसी वजह से इतना बड़ा एडवांटेज दिया था। दाइशिनकन बताने लगते हैं कि इस रीजन की वजह से सैनोसामा ने आप चारों को फाइट करने का ऑफर नहीं दिया था। आइवन हैरानी के साथ कहने लग जाते हैं कि हम चारों को तो ऐसा ही लगा था, क्योंकि ये तो काफी ऑब्वियस ही बात है कि विनर हम चारों में से ही होने वाला है। दाइशिनकन इनकी बात पे जवाब देते हैं, वो बताने लगते हैं कि क्या आप चारों को ऐसा नहीं लगता कि आप मॉर्टल्स की ताकत को कम आंक रहे हैं। हेरा किसी बात पे कहने लग जाते हैं कि माफी चाहता हूँ, पर मॉर्टल्स की ताकत हकाइशिन को राइवल थोड़ी ना कर सकती है। दाइशिनकन बताने लगते हैं कि अगर ऐसी ही बात होती तो सैनोसामा आप चारों को फाइट करने का ऑफर कभी ना देते। काफी सारे यूनिवर्सेस में ऐसे भी मॉर्टल्स हैं जो हकाइशिन की ताकत को राइवल कर सकते हैं, और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि वो मॉर्टल्स यहाँ पे जरूर आएंगे, अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए फाइट करेंगे। दाइशिनकन की इस बात को सुनकर चारों हकाइशिन का चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि इन चारों को अंदाजा ही नहीं था कि इनके पार्टिसिपेट करने के पीछे ये भी रीजन हो सकता था। हालांकि चारों में से एक ने तो अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा भी हो सकता था। जीन कहने लग जाते हैं कि जैसा मैंने सोचा था मॉर्टल्स हमारे लेवल पे आ चुके हैं। दाइशिनकन कहने लग जाते हैं कि अगर कोई भी मॉर्टल आपके लेवल का नहीं होता तो सैनोसामा का ये फेवरेट टूर्नामेंट ऑफ पावर मजाक नहीं बन जाता। हेरा किसी बात पे कहने लग जाते हैं कि सैनोसामा तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे, वो तो सबसे अच्छी फाइट्स को देखना चाहेंगे। दाइशिनकन इसी बात पे कहने लग जाते हैं कि शायद अभी आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जितना आपने सोचा है कि उतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन इसी बात पे कहने लगते हैं कि सच बताएं तो अभी तो हमें और भी ज्यादा मजा आएगा, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन से मॉर्टल्स हमें टक्कर दे सकते हैं। सुप्रीम का कहने लगती है वैसे कि आप हमें बता सकते हैं कि आखिर वो कौन से यूनिवर्सेस के कौन से मॉर्टल्स हैं। दाइशिनकन कहने लगते हैं कि ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, सबने प्लान किया होगा, सबकी प्लानिंग को रिवील करना गलत है। हेरा सुप्रीम का इसे कहने लगते हैं कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो इनकी सुप्रीम का दाइशिनकन से माफी मांगती है। फिकर कहने लग जाते हैं वैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने में कितना टाइम बाकी है। दाइशिनकन बताने लगते हैं कि बस कुछ ही मिनट्स बाकी हैं, सभी यूनिवर्सेस एक एक करके यहाँ पे आने लग जाएंगे। जीन अपने सुप्रीम का और एंजल से कहने लग जाते हैं कि जैसे ही सभी फाइटर्स यहाँ पे आते हैं तो सबको ध्यान से देखना। इनका मानना था कि सबकी बॉडी लैंग्वेज को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब में कितनी ताकत हो सकती है। यूनिवर्स नंबर 2 के एंजल दाइशिनकन से कांटेक्ट करते हैं, बताने लगते हैं कि उनकी टीम वहाँ पे आने के लिए तैयार है। दाइशिनकन उनको आने के लिए बोल देते हैं, साथ ही चारों हकाइशिन को बताने लगते हैं कि सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स यहाँ पे आने वाले हैं, खुद को तैयार कर ले। अब ये चारों हकाइशिन कितना तैयार होके आए थे ये तो हम सब नहीं जानते, क्योंकि इन चारों को तो ऐसा ही लगा था कि इनमें से ही कोई विनर बनेगा। इन चारों में से बस एक ही अंदाजा लगा पाया था कि जितना इन्होंने सोचा है ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। दाइशिनकन ने एक तरह से काफी सारी चीजों को क्लैरिफाई तो कर दिया था, वरना बाद में जाके इन्हें बहुत ज्यादा हैरानी हो सकती थी। इसके बाद कहानी अर्थ पे आ जाती है, जहाँ पे टीम के सभी मेंबर्स वहाँ पे जाने के लिए तैयार थे। पर इससे पहले गोहान इन सबसे कहने लगता है कि प्लान हमारा काफी सिंपल है, 1 से 3 फाइट करेंगे ताकि हारने का कोई मौका ही ना बने। रीसा इसी बात पे कहने लग जाता है कि ये तो काफी अच्छा प्लान है, मैं तो प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस के साथ ही टीम अप करना चाहूंगा। वेजिटा की बात पे जवाब देता है कि तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ फाइट करूंगा, गलती से भी मेरे पास आ गया तो बिना बात में मार खाएगा। सुप्रीम का इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि आपको आपस में फाइट नहीं करनी है, वहाँ पे जाके फाइट करनी है, और अभी तो हमें जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा, लेट हो गए तो पता नहीं दाइशिनकन क्या करेंगे। वी सबसे कहने लगते हैं कि जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, देन हम सब वहाँ पे जा पाएंगे। सबके सब ऐसा करने लग जाते हैं, पर नौबत ये आ जाती है कि वेजिटा को फ्रीजा का हाथ पकड़ना था, जो वो किसी भी कीमत पे नहीं करने वाला था। फ्रीजा इसी बात पे कहने लगता है कि मुझे तो काफी अच्छा लगेगा अगर प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस मेरे साथ हाथ मिलाएंगे। वेजिटा इसी बात पे कहने लगता है कि इस कमीने का हाथ तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं पकड़ने वाला, इसने ज्यादा बोला तो अभी से मारूंगा। वीरस गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि बस करो यार तुम दोनों। देन वेजिटा से कहने लगते हैं कि एक काम कर मेरा हाथ पकड़ ले। ये सभी यहाँ से निकलने वाले थे। वेजिटा की नजर बुल्मा पे जाती है, जो उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी, जिससे उसके मन में एक ही बात आती है कि किसी भी तरह से जीतना था। ये सभी अरीना में आ जाते हैं, अपने आसपास काफी सारे फाइटर्स को देखते हैं जो पहले से ही यहाँ पे आ गए थे। बात करें अपने गोकू के बारे में तो ये तो सबसे पहले यही जानना चाहता था कि आखिर स्टेज को कैसे बनाया गया था। स्टेज को चेक करने लगता है, देन सबको बताने लगता है कि दिखने में तो पहले जैसा ही है, पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बीसीसी बात पे कहने लगते हैं कि दाइशिनकन ने हकाइशिन की ताकत को भी कंसीडर किया होगा, इसी वजह से इसको ऐसा बनाया। 17 कहने लगता है कि आपने तो
तो बताया था कि हम सब यहाँ पे उड़ नहीं पाएंगे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसी बात पे भी बताने लगता है कि जिनके पास उड़ने की नेचुरल एबिलिटी है बस वही उड़ सकता है। वेजिटा सबको देख रहा होता है, देन गोकू से कहने लगता है कि सारा देख के बता क्या सब पहले वाले ही हैं या फिर कोई अलग भी है। ये बंदा इसकी बात पे जवाब देता है कि देखने में तो सब पहले जैसे ही लग रहे हैं, कोई भी अलग नहीं है, और अगर कोई होगा भी तो शायद मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। रूली स्टेज के कॉर्नर पे जाता है, कहने लगता है कि अगर यहाँ से बाहर गिर गए तो हारेंगे ना। बीस कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, वैसे दाइशिनकन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक बार फिर से बता देंगे। देन गोकू एंड वेजिटा की नजर उन चारों हकाइशिन पे जाती है जो किसी भी टीम को लेके नहीं आए थे, जिसका मतलब खुद ही पार्टिसिपेट करने वाले थे। वीरस इसी बात पे कहने लग जाते हैं कि कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है, जो एडवांटेज दिया गया था उसका इस्तेमाल तो करना ही था। वेजिटा इसी बात पे कहने लगता है कि ये बात एकदम सही है, पर ये चारों एक बात को नहीं जानते कि इनकी ताकत को राइवल किया जा सकता है। जंपा अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, सबके सब पहले वाले थे। काबा देखने लगता है कि इसके मास्टर भी यहाँ पे आ गए थे, ये सीधा इन्हीं के पास आता है, कहने लगता है कि आप कैसे हैं। काबा के साथ दो और सेयंस यहाँ पे आती है। वेजिटा इन्हें देख रहा होता है, गोकू इसे बताने लगता है कि ये दोनों वही हैं जिनके बारे में मैंने तुझे बताया था। कॉलीफ्लाई इन दोनों के पास आ जाती है, देन कहने लगती है तो ये है यूनिवर्स 7 के सेयंस, जिनको ऐसा लगता है कि इनकी ताकत हमसे ज्यादा है। इसी बात पे गोकू इनसे कहने लगता है कि हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारी ताकत तुमसे ज्यादा है, चाहे तो काबा से पूछ लो। कॉलीफ्लाई इसी बात पे कहने लगती है कि बोल भी कैसे सकते हो जब इस पूरे मल्टीवर्स की सबसे ताकतवर सेयन तुम्हारे सामने खड़ी है। इसी बात पे गोकू इससे कहने लगता है कि बात तुम्हारी एकदम सही है, पर इस पूरे मल्टीवर्स की सबसे ताकतवर सेयन तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारी बहन है। कॉलीफ्लाई काफी अनॉयड फील करती है क्योंकि ये बात तो एकदम सही थी कि केल की ताकत इससे ज्यादा थी, उसकी सुपर सेयन अलग ही थी। पर इससे भी बड़ा सवाल जो उसके दिमाग में आता है कि आखिर इसको केल की सुपर सेयन फॉर्म के बारे में कैसे पता, जबकि इसके बारे में तो बस काबा और कॉलीफ्लाई को पता है। और काबा तो इन दोनों को बता नहीं सकता क्योंकि वो तो इन दोनों के साथ सडाला पे था, तो ये हैरानी वाली बात जरूर थी। देन हमारी नजर जाती है फ्रीजा पे, जिसकी मुलाकात हो जाती है फ्रॉस्ट से, जिसको देख के हैरान हो जाता है क्योंकि दिखने में इसके जैसा ही था। ये दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि आगे जाके टीम अप कर सकते हैं जो इन दोनों को बेनिफिट देगा, पर फ्रॉस्ट को कहां पता था कि फ्रीजा का दिमाग इससे बहुत ऊपर चलता है। वेजिटा कहने लगता है कि आखिर ये जिरन कब आएगा, ये देखना चाहता है कि आखिर जिरन कितना ज्यादा ताकतवर है, कि उसकी ताकत को फील करना चाहता है। इसी बात पे गोकू इसे बताने लगता है कि जल्दी ही आएंगे, वैसे पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी सबसे आखिर में वही आए थे। देने से ये बात भी याद आती है कि उनकी वजह से ऐसा दोबारा हो रहा था, अगर इसकी ताकत जिरन से ज्यादा होती तो सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता। इसके बाद कहानी आती है दाइशिनकन पे, जिन्हें मार्गरीटा की कॉल आती है कि यूनिवर्स 11 आने के लिए तैयार थी। यूनिवर्स 11 की टीम यहाँ पे आ जाती है। वेजिटा पहली बार जिरन की ताकत को फील करता है तो एकदम हैरान हो जाता है। ये कैसी ताकत थी जिसे गोकू पहले भी फील कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से फील करता है तो फिर से हैरान हो जाता है। या फिर शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिरन की ताकत पहले के मुकाबले ज्यादा थी। वेजिटा की ताकत को फील करके कहने लगता है वैसे अगर तू अपना रीमैच ना करना चाहे तो क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ। इसकी ऐसी बात पे गोकू टोपो की तरफ इशारा करता है, कहने लगता है कि तेरा बैटल उससे होगा। हम सब टोपो को देख पाते हैं जो अपने आप को तैयार कर रहा था, मन बना के आया था कि किसी भी तरह से जीतना था। टोपो देखने लगता है कि गोकू इसकी तरफ आ रहा था, वो इसके पास आता है, कहने लगता है कि सर अपनी टीम के मेंबर्स के नाम तो बता। टोपो इसकी बात पे जवाब देता है कि नाम जान के क्या करेगा, काम की बात कर। इसी बात पे गोकू इससे कहने लगता है कि नाम जानने से तुम्हारी ताकत कम थोड़ी ना हो जाएगी, बताना यार कौन कौन आया है। टोपो इससे कहने लगता है कि शायद तेरा दिमाग खराब हो चुका है, अपनी टीम के पास वापस जा। गोकू भी खुद से ही देखने लग जाता है तो उसे कोई भी नया चेहरा नहीं दिखता। देन ये जिरन की तरफ देखने लगता है, जानता था वो रिएक्ट करेगा। जिरन गायब होकर इसके पीछे आ जाता है, अपनी ताकत को दिखा के इसे डराने की कोशिश करता है, जो कि इसने पहले भी किया था। पर इस बार ये बंदा नहीं डरने वाला था, ये तो हंस रहा होता है। देन कहने लगता है कि इस बैटल का काफी टाइम से इंतजार था। जिरन के मन में यही बात आती है कि इस तरह से इसने न जाने कितने फाइटर्स को डराया था, पर ये नहीं डरा। देन गोकू इसे बताने लगता है कि वैसे तो मेरी टीम में एक और मेंबर है जो तेरे से फाइट करना चाहता है। जिरन पीछे देखने लग जाता है कि इसकी टीम का वो कौन सा फाइटर हो सकता है जो उसका मुकाबला करना चाहता है। वेजिटा के रिएक्शन को देखकर एकदम साफ हो जाता है कि असल में बस वही था जो उसका सामना करना चाहता था। पर गोकू इससे कहने लगता है कि उसके बारे में भूल जा, बैटल तो तेरे से मैं ही करूंगा, किसी और को ये मौका नहीं लेने दूंगा। इतने में दाइशिनकन सभी फाइटर से कहने लग जाते हैं कि अपनी टीम में जाके ज्वाइन हो जाएं, वो जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। इसी वजह से गोकू अपनी टीम में आ जाता है। वेजिटा से कहने लगता है कि जिरन की ताकत पहले के मुकाबले थोड़ी सी अलग है। इसके बाद दाइशिनकन सभी हकाइशिन से कहते हैं कि अपनी सीट पे चले जाएं, तो सभी यूनिवर्सेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे के सारे कॉन्फिडेंट थे कि वही जीतने वाले थे। गोहान अपनी टीम के सभी फाइटर से कह रहा होता है कि फाइट करने जाने से पहले मेरा प्लान याद रखना। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि बाकियों के बारे में तो नहीं पता, पर मैं इस बारे में वादा नहीं कर सकता। सभी हकाइशिन के रिएक्शन के बारे में बात करें तो काफी सारे ऐसे थे जो चिंता में लग रहे थे, वो भी चिंता में लग रहे थे जिनकी टीम सबसे ज्यादा ताकतवर थी। कुछ हकाइशिन ऐसे भी थे जो बस अपने एक ही फाइटर की वजह से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होके बैठे थे कि वही जीतेंगे। फाइटर्स के रिएक्शन के बारे में बात करें तो इनको देख के भी ऐसा ही लग रहा था, कुछ को देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी ज्यादा फोकस थे। कुछ ऐसे भी थे जो आराम से स्माइल कर रहे थे क्योंकि इनको ऐसा ही लगा था कि इनको कोई भी नहीं हरा सकता, और कुछ ऐसे भी थे जिनमें ताकत बहुत ज्यादा थी पर अपनी आदत से मजबूर थे तो हंस नहीं सकते थे। दाइशिनकन सभी फाइटर्स को बताने लगते हैं कि अभी ज़ेनोसामा सबके सामने आएंगे, सबसे दो शब्द कहेंगे। ज़ेनोसामा बाहर आते हैं, अपनी दो शब्द कहते हैं, देन आराम से अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने का इंतजार करते हैं। सभी फाइटर्स जान गए थे कि किसी भी पल ये शुरू होने वाला था, तो सब अपने आप को तैयार करे थे। यहाँ तक कि गोकू जो पहले भी सबको फील कर चुका था, वो काफी नर्वस लग रहा था, पर साथ ही फाइट के लिए एक्साइटेड भी था। टूर्नामेंट ऑफ पावर फाइनली यहाँ पे शुरू हो जाता है। दाइशिनकन इशारा देते हैं तो सभी फाइटर्स एक दूसरे पे बरस पड़ते हैं। कुछ अपने ग्रुप्स को बना के आगे जाते हैं ताकि नंबर्स का एडवांटेज ले सके, जो भी अकेला था उससे बैटल कर सके। कुछ ऐसे भी होते हैं जो शुरू में ही स्प्लिट हो जाते हैं, अकेले फाइट करने आगे जाते हैं, जो कहीं से भी अच्छा प्लान तो नहीं था।
था। इतने सारे फाइटर्स को एक साथ बैटल करता देख वीरस भी सोच में चले जाते हैं कि हम ही जीतेंगे ना। ये कैसा एहसास था जिसे बस गोकू ने ही पहले फील किया था, लेकिन दोबारा अपनी आंखों के सामने ऐसा होता देखता है तो ये भी हिल जाता है। डैनी अपना बैटल करने आगे चला जाता है। सबसे पहले से कोई ऐसा फाइटर चाहिए था जो इसे अच्छा सा फॉर्म अप दे सके। यूनिवर्स 7 के काफी सारे फाइटर्स अकेले फाइट करने आगे चले जाते हैं। जो प्लान बनाया था ये सब तो इसको फॉलो नहीं करने वाले थे। वीरस को भी गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि इनको तो ऐसा ही लगता है कि ये सभी इसको हल्के में ले रहे थे। काफी जल्दी ही हमें पहला एलिमिनेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। हिट पहले फाइटर को बाहर करता है। चांपा को तो काफी अच्छा लगता है कि पहला एलिमिनेशन किया था उनकी टीम के मेंबर ने। वो तो कहने लग जाते हैं कि जो पहला एलिमिनेशन करेगा वही जीतेगा। राइशिनकन ज़ेनोसामा को बताने लगते हैं कि यूनिवर्स नंबर 3 से नारीरामा एलिमिनेट हो चुका है। ज़ेनोसामा के हाथ में इनका गॉड पैड आ जाता है। यूनिवर्स नंबर 3 पे टैप करते हैं, नारीरामा को एलिमिनेट कर देते हैं। इसी टाइम पे हमारी नजर गोकू पे आती है जो अपना बैटल कर रहा था, अपने रिदम में आ रहा था। वेजिटा भी अपना बैटल कर रहा था, ये भी अपने रिदम में आ रहा था, काफी अच्छा फील कर रहा था। इसी के साथ एक और एलिमिनेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो कि हुआ था यूनिवर्स नंबर 10 से एलिमिनेट किया था लवेंडर ने। रुमशी को अपने सभी फाइटर्स पे गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने अपनी टीम के कमजोर फाइटर को अकेले क्यों छोड़ दिया। जो फाइटर एलिमिनेट हुई थी वो तो रोने ही वाली थी, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, देन अपनी टीम के सभी मेंबर्स को सपोर्ट करती है। अब देखो ये बात तो काफी ऑब्वियस है कि इतने सारे बैटल्स यहाँ पे हो रहे थे तो सबको देखना पॉसिबल नहीं था, तो मेन बैटल्स की ही बात करेंगे। साथ ही जब भी हम मेन बैटल्स की बात करेंगे तो इमेजिन करेंगे कि बैकग्राउंड में काफी सारे बैटल्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो अभी हम सब देखते हैं गोहान एंड पिकलो को जो यूनिवर्स नंबर 9 के काफी सारे वॉरियर्स से घिरे पड़े थे। ये सभी फाइटर्स ग्रुप बना के आए थे ताकि कोई भी इन्हें एलिमिनेट ना कर पाए, सब एक दूसरे की मदद कर सके, जो कि काफी अच्छा प्लान था। लेकिन प्लान के साथ ताकत का होना भी जरूरी होता है जो इन सबके पास नहीं थी, जिसकी वजह से इन सबको दिक्कत होने वाली थी। इनका बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है। गोहान अटैक करने आगे जाता है, सामने से 4 फाइटर्स इसका सामना करते हैं, चारों इस पे अटैक करते हैं पर कोई भी इसे हिट नहीं कर पाता। पीछे से पिकलो भी 3 फाइटर्स का सामना करते हैं जो कि इन्हें काफी अच्छा बैटल दे रहे होते हैं, लेकिन पिकलो पीछे नहीं हटने वाले थे। पिकलो एंड गोहान एक साथ आ जाते हैं। ये सारे के सारे फाइटर्स एक साथ की अटैक बना के दोनों पे अटैक करते हैं, पर दोनों के दोनों एक साथ ऊपर उछल जाते हैं। इतने में पीछे से मास्टर रोशी एंड टीएन के की अटैक आते हैं, जिनमें से कुछ को हिट हो जाते हैं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके अटैक से बच जाते हैं। इनका फोकस रोशी एंड टीएन पे ही आता है। कितने टाइम में गोहान एंड पिकलो अपना की अटैक बना चुके थे, दोनों अपना की अटैक लेते हैं। इनका की अटैक सबको लगता है, सबको डैमेज भी होता है, साथ ही इनके टीम अप पे भी असर पड़ता है। सिडर अपनी टीम की ऐसी हालत को देखते हैं तो सीधा कुटेला को देखने लग जाते हैं कि इनकी टीम के मेंबर्स मदद करने क्यों नहीं आ रहे। पर कुटेला तो यहाँ पे बस हंस रहे होते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था, टीम अप करना था या फिर नहीं करना था। सिडर की टीम के जो सबसे ताकतवर फाइटर थे वो कहीं और फाइट करे थे, पर उनको किसी भी तरह यहाँ पे आना था, सबकी मदद करनी थी। पिकलो इसी बात को नोटिस करते हैं, सबको बताने लगते हैं कि जब तक वो तीनों यहाँ पे नहीं आ जाते ये सभी किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते। इनकी इस बात को सुन के गोहान सीधा अटैक करने आगे जाता है, अपनी ताकत को दिखाता है तो अपना पहला एलिमिनेशन भी कर देता है। मास्टर रोशी एंड टीएन थोड़ा स्ट्रगल करे थे, पर दोनों इतनी फाइट तो कर ही रहे थे कि इनसे एलिमिनेट नहीं होने वाले थे। पिकलो इसी मौके का फायदा उठाते हैं, ये भी ताकतवर सा की अटैक करते हैं, एक और फाइटर को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता है। बासिल, लवेंडर एंड बरकामो तीनों देखने लग जाते हैं कि इनकी टीम दूसरी साइड पे बुरी तरह हार रही थी। ये तीनों प्लान बना लेते हैं कि वहाँ पे जाना पड़ेगा, सबकी मदद करनी पड़ेगी वरना बहुत देर हो जाएगी। पिकलो इसी बात को नोटिस करते हैं, सबको बताने लगते हैं कि इनके मेन फाइटर्स आ रहे हैं और भी ज्यादा फोकस होकर बैटल करना पड़ेगा। गोहान यहाँ पे काफी अग्रेसिवली फाइट कर रहा था, काफी ज्यादा ताकत लगा रहा था कि उसकी पूरी ताकत नहीं थी पर ताकत काफी ज्यादा थी। क्रायो डेंजर्स अपनी टीम के पास आ जाते हैं, अपनी यूनिक से अटैक करना शुरू करते हैं। कोई अपने पॉइजन का इस्तेमाल करता है तो कोई ऐसे की अटैक का इस्तेमाल करता है जो दिखने में काफी अजीब होता है। बात करें गोकू एंड वेजिटा के बारे में तो दोनों अपने बैटल करे थे, पर दोनों की नजर अपनी टीम पे भी थी, जरूरत पड़ने पे यहाँ पे आ सकते थे। जिससे भी ये दोनों बैटल कर रहे थे उन दोनों को जब चाहे एलिमिनेट कर सकते थे। अभी तक क्यों नहीं किया था ये तो बस ये दोनों ही जानते हैं। दोनों सामने वाले वॉरियर्स के खूंसा मारते हैं, दोनों को डाउन कर देते हैं, देन पास में आते हैं। वेजिटा कहने लगता है कि वहाँ पे जाना चाहिए या फिर वही संभाल लेंगे। इसी बात पे गोकू इससे कहने लगता है कि उन सबको तो अकेले गोहान ही संभाल सकता है, बाकी सब भी हैं उसके साथ, तो हम बाकियों पे ही फोकस करते हैं। ये दोनों फिर से बैटल करने चले जाते हैं, जिससे अभी तक कर रहे थे उन दोनों से ही करते हैं। पता नहीं इन दोनों से कितना लंबा बैटल करना था। देन हम सब देखते हैं चारों हकाइशिन को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो आराम से साइड में खड़े थे, किसी से भी बैटल करने आगे नहीं जाते। इन चारों का प्लान काफी सिंपल था, सबको फाइट करने दो, जितना हो सके एलिमिनेशन हो जाने दो, अभी फाइट करके क्या ही करेंगे। अगर कोई खुद से इन चारों के सामने आएगा तो इनमें से कोई भी उसे बाहर कर देगा। वैसे इनकी ताकत को जानने के बाद कौन ही इनके सामने आना चाहेगा। जल्दी ही ऐसा सिनेरियो बन जाएगा कि बस ताकतवर फाइटर्स ही बचेंगे, तब आगे कोई इन्हें चैलेंज करेगा तो ये अपनी ताकत को दिखाएंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे। इसके बाद हम सब देखते हैं वेजिटा को जो अपना पहला बैटल यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, पहले फाइटर को एलिमिनेट कर देता है, जितना से बैटल करना था उतना कर लिया था। साथ ही गोकू भी ऐसा ही करता है, वो भी अपना पहला एलिमिनेशन कर देता है। देन इसकी नजर सीधा जिरेन पे जाती है। जिरेन तो यहाँ पे अकेला खड़ा था, एक फाइटर से फाइट करने आ जाता है, पर जिरेन तो अपनी आंखों से ऐसा डराता है कि ये यहाँ से भाग जाता है। अब ये देखने वाली बात थी, क्या गोकू अभी से इसका सामना करेगा या फिर बाद में जाके करेगा। जो भी इसने प्लान बनाया था उसी के अकॉर्डिंग आगे चलेगा। कहानी में आगे क्या होने वाला था, कौन किससे बैटल करने वाला था, ये देखने में बहुत मजा आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।